आस्था और विश्वास में भेद जानते हो? विश्वास हम किसी भी बात को स्वीकार करते हैं, थोड़ा परखते हैं और मान्यता दे देते हैं। इसे हम विश्वास कह सकते हैं। विचार ही धीरे धीरे अनुभव से विश्वास बनता है। पर विश्वास बदल सकता है, टूट भी सकता है। उससे ऊपर चले तो आस्था, अर्थात हमारे विश्वासों का धरातल। नदी है, नदी का तल है। अगर विश्वास नदी है तो उसका तल जो है, रॉक बेड, वो आस्था है, जो दृढ़ भूमि हो गया, जम गया, स्थापित हो गया। आस्थाओं को जल्दी बदला नहीं जा सकता। आस्थाओं को जल्दी बदला नहीं जा सकता। और इस आस्था पर ही सवार होकर देव और असुर दोनों मनुष्य को हाँक जाते हैं। वाहन एक ही है, उपकरण एक ही है, आधार एक ही है, पर प्रयोग बंदूक की भांति दोनों करते हैं। जिस प्रकार शस्त्र का प्रयोग रक्षक भी करता है, भक्षक भी करता है, ठीक उसी प्रकार आस्था का प्रयोग जड़ जमाए हुए गहरे विश्वासों का सदुपयोग सत प्रवृत्तियों के संवर्धन, अध्यात्म के तत्व के अभिवर्धन और दुष्प्रवृत्तियों के लिए भी ये प्रयोग उसी प्रकार से होता है। इसी आस्था को आधार बनाकर मनुष्य जीवन को आहूत कर देता है सद उद्देश्य के लिए। इसी आस्था का दुरुपयोग करके मनुष्य अकल्याणकारी, अहितकारी, आसुरी प्रयास भी कर जाता है। बात आस्था के उपयोग की है। आस्था एक ऐसा अदृश्य, अदृश्य खुली आंखों को नहीं दिखता, सूक्ष्म तो ऋषियों को दिखाई देता है। आस्था एक ऐसा आधार है, ऐसा अस्तित्व है, जड़ जमाया विश्वास है। जब आप उस पर किसी विषय के प्रति श्रद्धा को उत्पन्न करते हो, साधना को उस पर आरूढ़ करते हो, तो बहुत कुछ होना आरंभ हो जाता है। प्राण के तत्व के साथ भी इस आस्था के खेल को पहले लंबे समय तक साधक में जड़ जमाना पड़ता है। कुछ साधकों को जल्दी हो जाता है, कुछ को लंबा समय लगता है, पर जिन्हें लंबा समय लगता है उनकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई, ऐसा जानना कदापि गलत है। अतः आस्था पर अर्थात जड़ जमाए गहरे विश्वासों के आधार पर जब किसी साधना के विषय के प्रति श्रद्धा और साधना आरंभ की जाती है तो कमाल करती है, चमत्कार होता है। क्योंकि उस समय हृदय से उठती है एक ज्वाला, खोपड़ी से नहीं। विश्वासों के लिए खोपड़ी से प्रवाह उठ सकता है, पर आस्थाएं यहां जाके जमती हैं और यहीं से प्रवाह उठते हैं आस्थाओं के। किसी भी विषय पर साधना में
भले ही प्रकाश का उपचार ही क्यों ना हो, उसमें भी आस्था ही कार्य करती है। तुम पूरी तरह आश्वस्त हो जाते हो। ऋषियों के अस्तित्व को ही ले लो। ब्रह्म ऋषियों का अस्तित्व अक्षुण्ण है, अमिट है। वह हमारे होने ना होने से करोड़ों अरबों गुना अधिक सत्य और सक्रिय है। हम हैं कि नहीं और कहां हैं हमें ही नहीं पता, पर उनका होना और उनका प्रभाव अकाट्य है। इस प्रकार के तथ्यों पर जो साधना से जुड़े, ऋषियों के अस्तित्व से जुड़े, इस जीवन से पूर्व जिस जीवन के उपरांत की यात्रा से जुड़े, उन आधारों पर जो मनुष्य आरूढ़ होकर कोई साधना करता है, कोई मनन करता है, कोई चिंतन करता है, तो फिर उस ब्रह्मांडीय मन से, उस अप्रत्यक्ष जगत से बहुत कुछ अवतरित होता है। मेरे ब्रह्म ऋषि का मुझे वो वाक्य याद है। मैंने पता नहीं कितनी रिकॉर्डिंग में सुनाया और मुझे हर्ष होगा, मैं धन्य हो जाऊंगा अगर मैं अनगिनत रिकॉर्डिंग में उसको दोहराता ही चला जाऊं। फिर से सुनो, 100 बार सुना तो 1000 बार सुनो। उनके समक्ष में बैठा हुआ 32-33 वर्ष पूर्व, और अकेला बैठा वज्रासन में। मैं बिल्कुल नहीं बोलता था, वो एक तरफा बोलते थे, अपने आप प्रश्न करते थे, अपने आप उत्तर देते थे, दोनों कार्य वो स्वयं करते थे। मुझे पूछने लगे, मैं केवल वज्रासन में उनकी आंखों में देखता था, भाव करता। मुझे कहने लगे, तूने भगवान देखा है? मैं हंस पड़ा। कहने लगे, मैंने भी नहीं देखा, और हंस पड़ा। भगवान 10 हाथ वाला होता है, भगवान 12 हाथ वाला होता है, ये वही बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता बेटा, पर हां मैं एक बात जानता हूं, भगवान भावना है, भगवान संवेदना है, भगवान सेवा है। जब जब तेरे मन में सशक्त सद्भावनाएं जागे, समवेदना उत्पन्न हो, सेवा की हुक जगे, मन रत हो, तो जान लेना और कोई नहीं, भगवान आ गए। बस एक जीवन के लिए तो इतना बहुत था। मैंने सुना और उसके उपरांत गांठ बांध लिया। मेरा भगवान मेरी आस्था में, मेरा भगवान मेरे हृदय में, मेरा भगवान जहां जहां जिस जिस सकारात्मक कल्याणकारी विषय के लिए भीतर से हुक जागे, उस सद्भावना को ही मैंने भगवान माना, सत्प्रेरणा को ही भगवान माना, संवेदना को ही भगवान माना, सेवा को ही। जहां तक मेरी सीमा है, मनुष्य हूं, मेरी भी सीमा है, पर जहां तक मेरी सीमा है, मैंने सेवा को भगवान माना। और ये सत्य अकेले मेरे लिए नहीं है, अकेला मैं इसका पालन नहीं कर रहा। इस पृथ्वी पर मुझ जैसे अनगिनत होंगे, अनगिनत, जिनकी गिनती ही नहीं की जा सकती। इसलिए साधक इस बात को पक्की तरह गांठ बांध लो कि तुम्हें अपनी आस्थाओं के ऊपर आधारित होकर साधना करनी है, गहरे विश्वासों को दृढ़ जमाना है। ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, ऐसे ब्रह्म ऋषि हैं इत्यादि, जितने भी प्राचीन भारतीय मनीषा के स्थापित अकाट्य सत्य हैं। इसीलिए हमने आर्ष ग्रंथों पर अधिक विश्वास किया, पुराणों पर
करते हुए भी उनको उतना नहीं लिया। इसलिए आर्ष ग्रंथों में श्रुतियों को अधिक महत्व दिया, पुराणों को भी दिया पर श्रुतियां पहले। अतः जो सनातन सत्य हैं, प्राचीन भारतीय मनीषा के आधार हैं, उन्हें यहां जमाओ, यहां। और जब वहां से उन विषयों के प्रति हुक श्रद्धा जागेगी, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं सच बोल रहा हूं, मेरी बात पर तुम यकीन करो ना करो तुम्हारी मर्जी, अपने अनुभव पर तो करोगे। तुम यकीन करो, अपना अनुभव प्राप्त करना। तुम जिस भी विषय के प्रति दृढ़ भूमि से आस्था जमाकर श्रद्धा को पैदा करोगे, वहां से बहुत कुछ अवतरित होगा जो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी इंद्रियों से परे का क्षेत्र है। और ये सबके लिए है। इसके लिए कोई एक व्यक्ति पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। भगवान ने हर जीव को अहम ब्रह्मास्मि, हो जाने, सो हम इत्यादि जैसी क्षमताओं से पूरी तरह वर्ण करके भेजा है। इसलिए कोई भेद नहीं है। हम सब एक धरातल पर हैं, अलग अलग सीढ़ी पर खड़े हो सकते हैं, बस इतना ही भेद है। इसलिए विश्वास करके बाबू, इन विषयों के प्रति आस्था, आस्था, इन पर मनन करोगे, इन पर विचार करोगे, अपने अनुभवों को याद करोगे, तो इनकी स्थापना होगी। आस्था और श्रद्धा दोनों को इकट्ठा बोलते हैं दोनों बिल्कुल अलग। एक कुंड है, एक उठती हुई लपट है। कुंड और लपट में एक होते हुए भी भेद है। लपट कुंड से ही अग्नि की प्रज्वलित होती है, पर कुंड तो चाहिए। पहले आस्थाओं को जमा के उनमें श्रद्धा की लपट उठाओ, देखो कैसे यज्ञ की व्याप्ति होती है, पर्जन्य बरसता है। तुम्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। इसमें तुम्हें समय लगे तो चिंता नहीं करना, तरीका एक ही है। एक, ऐसे अच्छे विषयों पर भीतर मनन करना, इन पर अध्ययन करना, और दूसरा, अपने अतीत के सकारात्मक प्रेरणाप्रद दिव्य अनुभवों का पुनः स्मरण करके अपने आप को पुष्ट करना, एंडोर्स करना। ऐसे ही सत्य की जड़ें जमाई जाती है। कृष्णा है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।